हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और सुबह सुबह उठ के मतलब सुबह के अपने रोज के काम निपट चुके हैं, नहा धो के पूजा भी हो चुकी है, बाकी सब अभी सो रहे हैं। पता है, हमारी बॉडी में ना कुछ इस तरह का तत्व छुपा हुआ है जो हमारे पूरे शरीर को, पूरी बॉडी को नियंत्रित करता है। कभी कभी होता है ना, हम पूरी तरह से थके होने के बावजूद भी शरीर में अलग ऊर्जा का, बोलते हैं ना, एक फील करते हैं, एक संचार करवा लेते हैं। एंड उसके साथ ही साथ जब होता है कि एक कदम भी चलना मुश्किल है, हम एक कदम भी नहीं चल सकते हैं, तब लगता है अरे कुछ एनर्जी आ गई है, पता ही नहीं चलता वो एनर्जी कहाँ से आ गई। होता है ना ऐसा, आप लोग के साथ भी होता होगा। पता है, बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा था और मुझे फिर वॉइस ओवर डालना पड़ा, क्योंकि सुबह मेरे भजन चलते रहते हैं और वो मुझे बाद में जब एडिट करती हूँ ना, वो टाइम पे ध्यान आता है कि अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया, और फिर वो कॉपीराइट का इशू। ये ध्यान रखना, काम में वीडियो बनाते टाइम और वो बैकग्राउंड म्यूज़िक, इनका कॉम्बिनेशन कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। कई वीडियोस में ऐसा हो गया मेरे साथ। तो अभी आगे से कोशिश करूँगी कि ऐसा ना हो, 1 to 1 जो बात होती है ना हमारी, वो वैसे वाली रहे। तो इस तरह की जो एनर्जी होती है ना, जैसे सब थके हुए हैं, सब सो रहे हैं और पता नहीं नींद खुल गई, नींद नहीं आ रही है, जबकि लेट नाइट सोए, फेस देख के पता चल जाता है ना कि हम लेट नाइट सोए, हमारी आईज बोल रही कि सो जाओ, लेकिन नहीं सोना है, मन कह रहा उठ जाओ। क्या कहेंगे आप उसको, क्या नाम देंगे इस ताकत को ना, जो हमारे अंदर ऐसी ताकत होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? मतलब कि जो हमारे अंदर वो एलिमेंट है, जो वो तत्व है, वो है मन, जो हमारी पूरी बॉडी को अलग तरह से नियंत्रित करता है। तो होता है ना कि हम किस तरीके से अपने मन को समझा पाएंगे? अगर मन है तो किन चीज़ों से मिलकर बना है यार? क्या हम मतलब अपने दिमाग को मन कहेंगे? कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जो हमारा दिमाग है वही हमारा मन है। नहीं, हमारा दिमाग हमारे मन को नियंत्रित करता है या हमारा मन हमारे दिमाग को? कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन कोई तो एक ऐसी एनर्जी होती है ना। ध्यान देना, आप कभी कभी होता है कि बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, मतलब शरीर के अंदर जो है ना सब कुछ ध्वस्त पड़े, लेकिन एकदम से एक एनर्जी आ जाती है और हाँ, ये काम कर देना है। कभी कुछ घर के काम पड़े होते हैं, उनको निपटाना है, तो हम ऐसे डेली की उलझने हैं हमारी लाइफ की। तो वैसे ही एक ये चीज़ मेरे दिमाग में घूम रहा था बहुत दिन से, तो मैंने सोचा आज इस पे मैं बात करती हूँ। और अभी तो ये जो मैं बना रही हूँ यहाँ पर पेंटिंग, ये भी मुझे कंप्लीट करनी है। एंड पेंटिंग एंड जो क्राफ्ट्स हैं वो सब आपको द क्राफ्ट टिल्स विद मनीषा पे मिल जाएंगे। आजकल थोड़ा सा वेस्ट चीज़ों का जो चल रहा है ना, मेरा ब्यूटीफुल बनाने का चलता रहता है। एक्चुअली अब जो चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो बना लेती हूँ, जैसे वेस्ट को अगर कुछ बनाना है तो। बट इस चक्कर में बहुत सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी कर ली हैं यार। कुछ भी है ना, वो सब एक सीक्वेंस से चलता रहता है। तो हमारी जो लाइफ है वो अलग अलग टाइप की चीज़ों से मिलके बनी होती है। बोलते हैं ना, लाइफ भी हमने जो अपना दुनिया बना रखा है ना, वो काफ़ी चीज़ों का सामंजस्य बना हुआ है। परिवार का एक अलग है, बच्चों के साथ बॉन्डिंग जो होती है ना, परिवार मतलब सब आ गए, तो एक बच्चों के साथ अलग लाइफ होती है। वो जब बढ़ रहे हैं तो उनको हर दिन, हर समय अलग अलग चीज़ों को, नई चीज़ों को जो वो फेस करते हैं, उनको सिखाना, उसके बारे में बताना, अपनी राय रखना, साथ ही साथ उनकी राय भी जानना। तो ये सारी चीज़ें भी ना हमारी रूटीन लाइफ का ही हिस्सा हो गई हैं। हम इसको छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हमें इनको साथ में ही लेके चलना पड़ता है। तो लाइफ के हर मोमेंट को आनंद और हैप्पीनेस के साथ कैसे जीना है, उससे हम एक नया, क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। और फिर लाइफ को जो जीने का नज़रिया होता है ना, वो बदलता है। शायद आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा ही चलता होगा। और बोलते हैं ना, ऐसी जो ताकत होती है ना हमारे अंदर, जो एक ताकत होती है जिससे हमारा फ्यूचर का निर्माण होता है, और उसके लिए हमें बहुत कुछ सपोर्ट में लाना पड़ता है, तभी जाके होता है कि हमारा जीवन, बोले कि हमारे जीवन में इतने साल के जो एक्सपीरियंस है वो काम आते हैं। हमसे जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, उनके जीवन के भी एक्सपीरियंस, जब आप उनके साथ बैठेंगे, बातें करेंगे, कभी घंटे 2 घंटे उनके साथ समय बिताइए, तो पता चलता है कि उनके जीवन में उन्होंने कैसे कैसे, मतलब वो नॉर्मल सी अपनी लाइफ बता रहे होते हैं,
लेकिन उसमें बहुत कुछ होता है सीखने के लिए। उनके उस एक्सपीरियंस से बहुत कुछ होता है। उन्होंने अपना बचपन कैसे जिया है, कैसे रहते थे पहले के लोग। अच्छा, अभी सब इंडिविजुअल रहते हैं, अभी कोई किसी के साथ नहीं रहता है और ना रहना चाहता है। अभी मुश्किल से घर में अगर बच्चे 2-3 हैं या एक, अभी तो सिंगल चाइल्ड का एक वो चलता है, ट्रेंड चल रहा है, तो सिंगल चाइल्ड ही होता है, तो किसी को किसी से मतलब नहीं होता। उनकी दुनिया अलग होती है, वो दुनिया अलग होती है। जब साथ में बच्चे होते हैं उनकी दुनिया अलग होती है, जिनको अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी समझने की हैं, लेकिन उसमें क्या करेंगे समझ के। होता है ना, ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, जो ज़िंदगी जैसे चल रही है वैसे चलने दो। हमारे सामने जो आया है, हमारे पास जो है, हमें उसको कैसे निकालना है, कैसे उसके साथ आगे बढ़ना है और कैसे समय के साथ आगे बढ़ना है, अपने भविष्य को सुंदर बनाना है, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर हमें अपने लाइफ को बेहतर बनाना है ना, या लाइफ में चेंज लाना है, तो हमें सबसे पहले अपने अंदर चेंज लाना होता है। ये हम सबको पता है। हमारी हर एक्टिविटी, बोले तो हर जो भी काम हम कर रहे हैं हमारे जीवन में, तो हमारे भविष्य को निर्मित करती है, बनाती है। हम किसी सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं या कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ आगे बढ़ती है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने दिमाग को, जो बाहरी दुनिया है ना, उसके बारे में भी बताएं, और जो भीतर चल रहा है ना उसके बारे में भी बताएं, और दोनों का बैलेंस। तो वो जो बैलेंस हमारी बॉडी में जो बनता है, वो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं उसके द्वारा बनता है। उस जानकारी से हम अपने बॉडी के भीतर के जो सारी चीज़ें चलती रहती हैं ना, या बाहर चलती रहती हैं, वो समझ पाते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, उससे होता है। चलिए, ये तो मन की बातें हैं, मन ही जाने मन की बातें। बहुत सारे काम हैं जो फटाफट करने हैं, और मुझे अच्छा लगता है यार, ऐसे मी टाइम हो जाता है मेरा। अब इस टाइम कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और मेरे साथ ये कुछ पक्षी जो बोल रहे हैं, और उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो भजन चल रहा है। इसके अलावा मैं, मेरा समय, मेरा मन इन सब में रमा हुआ कि मुझे ये जो मेरे काम हैं वो फटाफट ख़त्म करने हैं। पेंडिंग वर्क्स एक तरह से हो जाते हैं मेरे पास, और मेरा ये ओवर टाइम चल रहा है। लेकिन इसमें मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई दुख नहीं है। नहीं सोई जाग गई, उसका भी कुछ ये नहीं है कि मुझे सोना चाहिए था। मेरे आधे काम निपट गए, मेरे खुद के जो मॉर्निंग रूटीन्स है वो सारे निपट गए। नहा धो के पूजा करके बैठी हूँ, तब तक वेट किया कि शायद तो कोई उठ जाएगा, लेकिन नहीं कोई उठा। सब सो रहे हैं, पतिदेव के लिए भी चाय बनाई, वो भी सो रहे हैं। तो ऐसे होता है कभी कभी, मी टाइम ना अपने आप भगवान जी दे ही देते हैं कि मनीषा, अब ये जो काम है ये अपना कर ही लो। और इसके साथ साथ ना ऐसे थॉट्स भी बहुत सारे नहीं आते हैं। काम ख़त्म करना है तो आप कुछ गुनगुनाते हुए, कुछ गाते हुए प्रभु के ध्यान में भी कर सकते हैं, अपने भी ध्यान में कर सकते हैं। जिसको जो पसंद होता है वो करता रहता है। तो मुझे ऐसे मन की बातें याद आ रही थी, तो जैसा लगा था कि एक हमारा प्रेजेंट मन होता है जब हम उस चीज़ को जी रहे होते हैं। फिर एक मन होता है जो एब्सेंट ही रहता है, वो कहीं भी चला जाता है। एक एकाग्र मन होता है जो एकदम शांत रहता है, वो शांति से कुछ कुछ काम होते हैं ना जो वो शांति से होते हैं। जैसे मुझे ये सरस्वती है, तो इनकी जो नंबर्स है वो गलत हो जाएंगे, ये एक नंबर्स में होते हैं, इनका एक अपना बोलते हैं ना कि साइज है, नंबर्स हैं, सारे खाने गिन के ऊपर से नीचे तक कितने सीक्वेंस में कैसे आएंगे। तो ये यंत्र है, तो इसके लिए हमको मन को एकाग्र रखना पड़ता है। और कई बार होता है जब सिर्फ पेंटिंग कर रहे होते हैं, कुछ और कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे दोहरा मन हो जाता है, यहाँ पे ये करें या यहाँ पे वो करें। लेकिन कुछ चीज़ों के लिए मन को एकाग्रचित रखना होता है, और कुछ चीज़ों के लिए हमारा मन अलग अलग तरह से काम करता है। तो ऐसे देखा जाए ना तो बहुत कुछ है, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो होती है ना, वो परिभाषाएं हैं, अलग अलग डिफिनीशन है। ऐसी कुछ कुछ बातें जो मुझे लगता है कि मेरे दिमाग में आती हैं, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो शायद आप लोग को पता चलती हैं। और दूसरी चीज़ होती है कि जब उससे आपको कुछ लगता है कि मुझे उसमें सुधार करना चाहिए या कुछ और, तो वो अगर बताते हैं तो मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता है। सेल्फ सेटिस्फैक्शन लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। अगर आप खुश हैं ना तो कुछ नहीं चाहिए, कुछ परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ खुशी इम्पॉर्टेंट है। ज़िंदगी बहुत छोटी है, और इसको हम कैसे जी रहे हैं ना वो इम्पॉर्टेंट है। कई बार होता है अलग अलग रंगों से मिलके बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं,
ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, अच्छी तरीके से बनी होती हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ की, सुबह उठ के हम करते हैं और फिर पूरा दिन चलता रहता है। तो अनपढ़ से शुरू होकर ज्ञानी तक का सफ़र जो है ना, यही हमारा जीवन है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।